अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। और मैं हूं फाइका। मौजम बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात बने बोर्ड, इंतजामिया के लिए भी इम्तिहान। पहले इम्तिहान में ही कराची के तलबा दोहरे इम्तिहान में मुब्तला रहे। 2 बरस बाद इम्तिहानात क्या हुए? बोर्ड इंतजामिया तो इंतजामात करना ही भूल गई। मुख्तलिफ सेंटर्स पर तलबा तो पहुंच गए मगर इम्तिहानी सवालनामा नहीं पहुंचाया जा सका। बोर्ड इंतजामिया पहले इम्तिहानी पर्चे वक्त पर पहुंचेगा की रट लगाती रही मगर जब बात हद से बढ़ गई तो इम्तिहान का दौरानिया ही बढ़ा दिया गया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात बने बोर्ड, इंतजामिया के लिए भी इम्तिहान। पहले इम्तिहान में ही कराची के तलबा दोहरे इम्तिहान में मुब्तला रहे। 2 बरस बाद इम्तिहानात क्या हुए? बोर्ड इंतजामिया तो इंतजामात करना ही भूल गई है। मुख्तलिफ सेंटर्स पर तलबा तो पहुंच गए मगर इम्तिहानी सवालनामा नहीं पहुंच सका। बोर्ड इंतजामिया पहले ही इम्तिहानी पर्चे वक्त पर पहुंचाएगा कि रिट लगाती रही मगर जब बात हद से बढ़ गई तो इम्तिहान का दौरानिया ही बढ़ा दिया गया। कराची में 2 बरस बाद मैट्रिक के इम्तिहानात बोर्ड, इंतजामिया के लिए भी इम्तिहान बन गए। पहले ही रोज तलबा परेशान। जिला वस्ती में बच्चों को इम्तिहानी पर्चा आधे घंटे ताखीर से मिला मगर सोशल मीडिया पर वक्त से कबल ही अपलोड हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड अशरफ अली शाह कहते हैं, आज मसला हुआ, कल से सब सही हो जाएगा। खिद के बाद से हमने यहाँ से अपने टाइम पे तमाम पर्चे रवाना कर दिए थे। जो हमने हब में जो यूनिट बनाए थे वहाँ पे हो सकता है कि उनको आने और कलेक्ट करने और वापस ले जाने में कोई मसला हो तो उससे ज़्यादा से जो है अगर कहीं पे लेट हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 10 मिनट की लेट हुई होगी तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। पूरी जो है वो कोशिश करेंगे कि जो छोटे मोटे मसाइल हुए हैं तो उसको जो है कसर जवाब किया जाए और आइंदा वाले पर्चे, कल से होने वाले बल्कि पर्चों में ना हो। कराची का जिला कोरंगी मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। कोरंगी में बेशतर स्कूल्स में तलबा कई घंटे इंतजार करते रहे मगर पर्चा हाथ में ना आया। स्कूल के अंदर अभी 11 बज गए और अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ है। कोरंगी के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं जहां पे अभी 11 बजे तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है और इनको कापियां दे दी गई हैं। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने बच्चों को बिठा भी दिया है तरतीब वाइज और सबको कापियां भी दे दी हैं, कापी भी फिल हो चुकी है, अटेंडेंस भी ली जा चुकी है, लेकिन पेपर नहीं पहुँचा है। जी बेटा आप बताइएगा, अभी तक पेपर मिला आपको? नहीं, 11 बज गए, अभी तक हमें पेपर नहीं मिला। कराची में अनम इकरा पब्लिक स्कूल में तो हद ही हो गई। 9 बजे शुरू होने वाले इम्तिहान के लिए बच्चों को 11 बजे तक भी पर्चा फराहम नहीं किया गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड का अमला पर्चा देने ही नहीं आया। अनम इकरा पब्लिक स्कूल सेंटर नंबर 134 ए है। 11 बज गए और अभी तक पेपर जो है हमें मौसूल नहीं हुआ है। कराची के इम्तिहानी मराकज से बुरा हाल अंदरूनी सिंध में है। नवाब शाह में भी इंतजामिया की नाअहली से फिजिक्स पेपर आउट हो गया। उम्मीदवारों के चेहरों पर फेसबुक पर हलशुदा पर्चा देखकर खुशी फैल गई। इम्तिहानी मराकज में धड़ल्ले से नकल जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि नवाब शाह में भी पर्चा लीक हो गया। इम्तिहानी मराकज में धड़ल्ले से नकल जारी है। कराची के इम्तिहानी मराकज से बुरा हाल अंदरूनी सिंध में है। नवाब शाह में भी इंतजामिया की नाअहली से फिजिक्स पेपर आउट हो गया। उम्मीदवारों के चेहरों पर फेसबुक पर हलशुदा पर्चा देखकर खुशी फैल गई। इम्तिहानी मराकज में धड़ल्ले से नकल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरफान अरशद से। जी इरफान, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और क्या इंतजाम देखने में आए हैं अब तक? शहीद बेनजीबा तालीमी बोर्ड की नाअहली के सबब पहला ही पर्चा आउट हो गया। तालीम बोर्ड के पहले सारी दफा 144 हासिल की गई थी मगर पर्चा पहले ही आउट हो गया। पर्चा देने का वक्त 9:30 बजे था मगर आधे घंटे पहले ही जो है पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, फेसबुक की जीनत बन गया, जो तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। पर्चा आउट होने के बाद तालिबों के चेहरों पर रौनक निकल आई, रौनक आ गई। पर्चे के जवाब व्हाट्सएप ग्रुप में भी गर्दिश करते रहे काफी देर तक और जो 500 से 1000 रुपए जो है व्हाट्सएप ग्रुप के में जो लोग हैं पे देकर व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर लेते रहे। नवाब शाह में इंतजामिया की नाअहली से फिजिक्स पेपर आउट हो गया। इरफान अरशद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात बने बोर्ड, इंतजामिया के लिए भी इम्तिहान। पहले इम्तिहान में ही कराची के तलबा दोहरे इम्तिहान में मुब्तला रहे। 2 बरस बाद इम्तिहानात क्या हुए? बोर्ड इंतजामिया तो इंतजामात करना ही भूल गई है। मुख्तलिफ सेंटर्स पर तलबा तो पहुंच गए हैं मगर इम्तिहानी सवालनामा नहीं पहुंच सका है। बोर्ड इंतजामिया पहले इम्तिहानी पर्चे वक्त पर पहुंचेगा की रट लगाती रही मगर जब बात हद से बढ़ गई तो इम्तिहान का दौरानिया ही बढ़ा दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। जी शारिका, बताएगा क्या होता रहा दिन भर इम्तिहान के दौरान?
कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात बने बोर्ड इंतजामिया के लिए भी इम्तिहान। पहले इम्तिहान में ही कराची के तलबा दोहरे इम्तिहान में मुब्तला रहे। 2 बरस बाद इम्तिहानात क्या हुए? बोर्ड इंतजामिया तो इंतजामात करना ही भूल गई। जानते हैं अपनी नुमाइंदा शारिका कमाल से। शारिका, बताइएगा क्या होता रहा दिन भर इम्तिहान के दौरान? अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट करें आपको। 2 बरस बाद इम्तिहानात क्या हुए? बोर्ड इंतजामिया तो इंतजामात करना ही भूल गई। मुख्तलिफ सेंटर्स पर तलबा तो पहुंच गए मगर इम्तिहानी सवालनामा नहीं पहुंचाया जा सका। शारिका, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, तकरीबन 2 साल बाद मैट्रिक के इम्तिहानात का इनेकाद किया गया है। आज क्लास दहम का पहला पर्चा था, फिजिक्स का पर्चा था। यूँ तो उसकी टाइमिंग जो है वो 9:30 बजे से 11:30 बजे की थी। 2 घंटे का पेपर था, लेकिन जो है बहुत से इम्तिहानी मराकज़ से पेपर नहीं पहुँचाया गया। टाइम पे ताख़ीर से पहुँचा है। जो हर ज़िले के जो हब बनाया गया था जहाँ तमाम CCOs को पेपर्स लेके जाना था, वहाँ भी तकरीबन आधे घंटे ताख़ीर से पेपर पहुँचाया गया है। मैं जिस सेंटर में मौजूद हूँ यहाँ पे पेपर जो है 10 बजे बोर्ड इंतजामिया की जानिब से पहुँचाया गया है, जिसके बाद पेपर शुरू किया गया है और पेपर जो है वो 12 बजे ले लिया गया, क्योंकि जो मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है उनकी जानिब से हिदायत की गई थी कि जितनी ताख़ीर से पेपर शुरू हुआ है उतना एक्स्ट्रा टाइम तलबा को दिया जाएगा। लेकिन हमने यहाँ तलबा से पूछा, तलबा कहना है कि 10:05 पे उन्हें पेपर दिया गया। पेपर शुरू हुआ उस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि वो पहले पेपर देने लास्ट टाइम उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। उनका पहला बोर्ड का एग्ज़ाम था, फिजिक्स का पेपर था, लेकिन पेपर ताख़ीर से मिला। इसके बाद जो है पूरे 12 बजे जो है वो उनसे पेपर ले लिया गया, जिसमें बहुत से तलबा परेशान है कि उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का एक तो दौरानिया रखा गया। उसमें भी इतने मसले हुए कि पेपर पहले ताख़ीर से पहुंचा। फिर जो है इसके अलावा अगर हम बात करें कि बोर्ड इंतजामिया की नाअहली की, तो इस पेपर यूँ तो ताख़ीर से यहाँ पहुंचा था, लेकिन पेपर ताख़ीर से मिला और वक्त से पहले ही ले लिया गया है। इम्तिहान में ही कराची के तलबा दोहरे इम्तिहान में मुब्तला रहे। शारिका कमाल अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तलबा ने इंतजामिया की लापरवाहियों के खिलाफ एहतजाज किया है। तलबा का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम साबित हो रही है। एहतजाज में शरीक तलबा का कहना था कि क्लासरूम्स में कुर्सियों की कमी की वजह से लेक्चर के दौरान बैठने की जगह नहीं मिलती। कॉलेज में पीने की साफ पानी की भी कमी है। तलबा ने इंतजामिया की गफलत पर फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 15 दिन बाद खुल तो गए, लेकिन 17 रुपए फी किलो इजाफे के साथ सूबे भर में CNG 123 रुपए के बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कराची के CNG डीलर्स ने हुकूमती टैक्स का सारा बोझ शहरियों पर डाल दिया। शहर भर के स्टेशन पर CNG की कीमत 17 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, कराची में 15 रोज़ बाद CNG स्टेशन खुल तो गए, CNG मिल भी रही है, लेकिन 17 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने जो LNG की दरामद पे 12% टैक्स और 5% ड्यूटी आयद की है वो वापस ले, क्योंकि इस तरह कारोबार नहीं किया जा सकता। उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि 30 रुपये फ़ी किलो कीमत इजाफा करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ये बोझ सार्फिन पे नहीं डालेंगे। वो तरजीह देंगे कि अपने स्टेशन बंद कर दें, अपने कारोबार बंद कर दें, लेकिन सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि सार्फिन पे इजाफी बोझ पड़ेगा तो सारिफ फिर CNG नहीं ख़रीदेगा। लेकिन आज सुबह ही उन्होंने 17 रुपये फ़ी किलो की कीमत में इजाफा कर दिया और अभी खदशा ये है कि मज़ीद 13 रुपये इजाफा हो सकता है। अब इस तरह शहरियों पे जहां माली बोझ पड़ेगा, वहीं पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादातर जो मिनी बसेज़ हैं, कोचेज़ हैं, वो CNG पर कन्वर्ट हो गई हैं, तो उसकी वजह से खदशा ये है कि उनके किराए में भी इजाफा हो सकता है। CNG नहीं मिलेगी तब भी सारिफ मुतासिर होता है, CNG मिलेगी लेकिन महंगी मिलेगी तब भी आम सारिफ ही मुतासिर हो रहा है। जी, पेट्रोल के बाद CNG की कीमत भी बढ़ गई। लाहौर के CNG पंप एसोसिएशन ने हुकूमती टैक्स के बाद CNG महंगी कर दी। पंजाब में CNG की नई कीमत क्या है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, बताइए।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो CNG है उसकी कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। पंजाब में जो CNG की कीमत है फ़ी लीटर 18 रुपये इजाफे के बाद 109 रुपये कर दी गई है। जो CNG एसोसिएशन की जानब से गुज़िश्ता रोज़ ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हुकूमत की जानब से इनके ऊपर जो 17% जो टैक्स आयद किया गया है, जिसके बाद पुरानी कीमत पर जो CNG नहीं फ़रोख्त कर सकते, लिहाजा हम कीमत बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। जबकि हुकूमत से हमने रब्ता किया, इस हवाले से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद पंजाब भर में आज जो CNG की कीमत में 18 रुपये इजाफा कर दिया गया और जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। क्योंकि अगर पंजाब भर में बात की जाए तो तकरीबन जो 10 लाख के करीब जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो रिक्शों में CNG का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो तकरीबन 8 लाख के करीब जो गाड़ी मालकान है वो गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हुकूमत हमारे साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करती तो हम 18 रुपये महंगी करके CNG 109 रुपये में फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे के लिए गवादर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म को जनूबी बलोचिस्तान तरक्याती पैकेज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह करेंगे। गवादर में पानी बिजली के मसाइल के हल के लिए सोलराइजेशन के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म गैर मुल्की सफ़ीरों, सरमायाकारों और चीनी वर्कर्स से खिताब करेंगे। आज गवादर में एक तारीखी प्रोग्राम होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज गवादर तशरीफ ला रहे हैं, जहां वो गवादर फ्री जोन फेज़ 2 का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि गवादर फ्री जोन फेज़ 1 60 एकड़ पर मुश्तमिल था। गवादर फ्री जोन फेज़ 2 2200 एकड़ पर मुश्तमिल है। गवादर से मुतसिल पाक ईरान बॉर्डर फाल हो चुका है। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, तारीखी प्रोग्राम होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। गवादर पोर्ट की और फेज़ 1 की कंप्लीशन के बाद फेज़ 2 गवादर फ्री जोन को लॉन्च करने के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। फेज़ 1 था फ्री जोन का, वो सिर्फ 60 एकड़ के ऊपर था और फेज़ 2 2200 एकड़ के ऊपर है। ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद कोई 5 फैक्ट्रियां भी हैं जिनका ग्राउंड ब्रेकिंग वो साथ करेंगे। शंघाई से 7-8 बड़े इन्वेस्टर्स ऑनलाइन वीडियो पे वो प्राइम मिनिस्टर को कमिट करेंगे उनके फ्यूचर के प्लान्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बारे में। कराची में यूनुस मेमन सिस्टम एक बार फिर मुतहरिक हो गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डीजी शमसुद्दीन सोमरो एक और कारनामा दिखा गए। जमील मेमन को डायरेक्टर सेंट्रल तैनात कर दिया। ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से जानते हैं। जिले बताएगा ये यूनुस मेमन सिस्टम कैसे काम करता है और ये मामला क्या है? जी देखिए, यूनुस मेमन सिस्टम जिसकी गूंज जो है वो मौजूद अदालत में भी सुनी गई थी। ये सिस्टम जो है वो अब भी SBCA में जो है वो उसकी जड़ें मौजूद है और कहीं ना कहीं वो अपने काम दिखा रहे हैं। यूनुस मेमन सिस्टम का एक जो नॉन डीजी टेक्निकल लगाया गया था शमसुद्दीन, उन्होंने जाते जाते एक जमील मेमन है डायरेक्टर, उनको कुरंगी से हटा के 8 टाउन दे दिए गए थे जो कि सेंट्रल में उनको तैनात किया गया था। लेकिन जैसे ही नया सिस्टम आया है, नए डीजी तैनात हुए, नए डीजी ने आते ही फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया और जमील मेमन को जो कि डायरेक्टर डेमोलिशन भी थे उनको फौरी तौर पर दोबारा कुरंगी तैनात करने और वहाँ पे रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। एक दिन में ये इनको तैनात भी किया गया और उसके दूसरे दिन जो है इनको फौरी तौर पे हटा के वापस इनकी पुरानी जगह पे लगा दिया गया है। और पुराना कोशिश यही की जा रही है कि यूनुस मेमन का सिस्टम जो कि पुराना SBCA में चल रहा है उसको फौरी तौर पे खत्म कर दिया जाए, जहां भी उनकी जड़ें मौजूद है उनको खत्म की जाए। जी, नॉन टेक्निकल डीजी शमसुद्दीन सोमरो एक और कारनामा दिखा गए। जमील मेमन को डायरेक्टर सेंट्रल तैनात कर दिया गया। ब्यूरो चीफ कराची से हैदर अपडेट कर रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया। लियाकताबाद टाउन कराची में गैर कानूनी तामीरात की रकम के मामले पर इख्तलाफात सामने आ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला आपस में लड़ पड़ा। मामला क्या है, जानते हैं GTV के नुमाइंदे रिजवान आहद से। जी रिजवान, वाकई की तफसील से आगाह कीजिएगा। लियाकताबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात की रकम पर SBC के अफसरान जो है उनमें आपस में इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मुअत्तल बिल्डिंग इंस्पेक्टर है ज़ियाउर रहमान और ज़िया काला, उन्होंने डायरेक्टर जमील मेमन को धमकियां दी हैं, उल्टी सीधी गलत बातें की है और जो वीडियो है वो वायरल हो गई है। उसमें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि आपस में दोनों अफसरान जो है वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। गैर कानूनी तामीरात के अरबों रुपए जो है वो सिस्टम के तहत लिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो लियाकताबाद टाउन जो है वो गैर कानूनी तामीरात में
सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जमील मेमन है, अफसर है, इनको धमकियां दी गई है दूसरे अफसर की जानिब से और कहा गया है कि हम तुम्हें देख लेंगे। ये एक सवालिया निशान है कि एक जानिब गैर कानूनी तामीरात जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले की आपस में कलामी रिजवान अहद खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जब हुकूमत मिली तो चीन या अमेरिका जैसी तगड़ी मईशत नहीं थी। हालात की संगीनी देखते हुए इमरान खान ने चैलेंज को कबूल किया। वजीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब की अपोजिशन जमातों पर तनकीद, कहा डॉलर आते थे तो हुक्मरान बच्चों के कारोबार के लिए बाहर भिजवा दिए जाते थे। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में टेक्सटाइल शोबे को कब्रिस्तान बना दिया गया था। टेक्सटाइल शोबे के लिए पॉलिसी बनाई गई। तरसीलात ज़र में 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्की मईशत की शरह नमू 4% पर जा रही है। यकीनन जब हमें मुल्क मिला तो हमें कोई जर्मनी और फ्रांस जैसी, कोई अमेरिका या चाइना जैसी कोई तगड़ी इकॉनमी नहीं हमने इनहेरिट की थी, बल्कि हमें एक ऐसे मसाइल मिले थे कि हमारा मुल्क 15 दिन की सिर्फ हमारे पास रिज़र्व मौजूद थे। उस वक्त हम बात नहीं करते थे क्योंकि हमें उसके बैनुल अक़वामी कॉन्सिक्वेंसेस का भी अंदाज़ा था, लेकिन हमने हालात को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनकी संजीदगी को समझते हुए चैलेंज कबूल किया। यहाँ पर टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया गया था। जो पावर लूम से मुंसलिक लोग थे वो कबाड़ के भाव बिक रही थी, तो हमने आते साथ उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतों के अंदर कमी की और ऐसे हालात हमने उनके लिए साजगार बनाए जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इल्ज़ामात की सियासत पर यकीन नहीं करते। इल्ज़ामात की मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है। अवाम इल्ज़ामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके। इन अनासर ने अपने दौर में शफाफियत और मेरिट की धज्जियां उड़ाई। शफाफ पाकिस्तान की राह में आने वालों का कोई मुस्तकबिल है और ना होगा। ऑपोजिशन घिसे पिटे बयानी के साथ फिर से पुतली तमाशा कर रही है। पीडीएम के मुस्तरद शुदा किरदार अपनी दम तोड़ती सियासत से खौफजदा हैं। राहबरों की पीडीएम कहानी अब मजीद नहीं चलेगी। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा मौलाना की क़यादत में इबरतनाक रुसवाई से करम टोले ने कुछ ना सीखा। दूसरी किस्म में पहले से ज्यादा हजीमत डकैत गैंग का मुकद्दर बनेगी। पीपी और एपीपी समंदर बुर्द होती पीडीएम कश्ती से छलांग लगा चुकी। इक़्तिदार का हलवा पीडीएम के चमचों को मुयस्सर ना होगा। पीडीएम का सवाल जलसा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राबता हुआ। ज़राए के मुताबिक सवात में पीडीएम के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। तीनों रहनुमाओं का पीडीएम को मजीद मुतहरिक करने पर इत्तफाक। पीडीएम का सवात जलसा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। तो पीडीएम के जो स्वात का जलसा हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक स्वात में पीडीएम के कामयाब जलसे पर मुस्लिम लीग नून के जो कायद की जानिब से मुबारकबाद दी गई और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कायद का कहना था कि लाखों की तादाद में जो मजमे ने साबित कर दिया कि अवाम नाहल हुक्मरानों से छुटकारा चाहती है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों की कीमत जो अवाम महंगाई की सूरत में अदा कर रही है। और ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तेफाक किया कि पीडीएम को मजीद मुतहरिक किया जाएगा और इसके साथ साथ जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से पीडीएम के आइंदा के जलसे में जो नवाज शरीफ को खिताब करने की भी दावत दी गई। उनका कहना था कि अवाम आपको सुनना चाहती है और इसके साथ पार्टी कायद की जानिब से नवाज शरीफ की सवात में पीडीएम के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद। मियां शुएब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। माली साल 2020-21 में पाकिस्तानी बरामदात में 39% इजाफा हुआ। अमेरिका की मुल्की बरामदात 5 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। माली साल 2019-20 में पाकिस्तानी बरामदात 3 अरब 70 करोड़ डॉलर थी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तारीख में पहली बार अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात का हजम 5 अरब डॉलर से जायद रहा। इस कामयाबी पर बरामद कुनिंदगान और अमेरिका में तैनात ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की काबिल तहसीन है। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल का ट्वीट, कहा पाकिस्तान की तारीख में 5 जुलाई वो दिन है जब जमहूरियत का कत्ल किया गया। आज का दिन यौम सयाह के तौर पर मनाया जाता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमेशा याद रखा जाएगा।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा उस्मान काकड़ की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने बयान कलमबंद कराने वालों को कवायद दर्ज कराने की हिदायत कर दी। मामलात देने वाले ख्वाहिशमंद अफराद 10 जुलाई तक रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट के दफ्तर में नाम दर्ज करा सकते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुताबिक कमीशन कार्रवाई के लिए तारीख, वक्त और जगह के बारे में बाद में आगाह करेगा। कोयटा में यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट में तोसी करने समेत दीगर मुतालबात के हक में सिविल अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बुशरा, बताएगा। जी बिल्कुल सर, मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में यंग नर्सेस के हॉस्टल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर यंग नर्सेस एसोसिएशन की जानिब से जो है अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो किया जा रहा है। नर्सेस का कहना है कि वो तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगी हैं और अब इनका कॉन्ट्रैक्ट जो वो रिन्यू नहीं किया जा रहा। रिन्यू करने के बजाय जो है इन्हें नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, जबकि दीगर भी इनके कुछ मसाइल हैं। आइए इन्हीं नर्सेस से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, 6 साल से जो नर्सेस काम कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उन लोगों को अचानक से बोल दिया हुकूमत बलूचिस्तान ने कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड नहीं करेंगे, जबकि बाकायदा जो दूसरे सूबे हैं उनमें परमानेंट किया जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने से भी मना कर दिए इन लोगों ने। तो और दीगर क्या क्या मसाइल हैं आपके? पे बंद कर देते हैं हम लोगों की, और ये है कि हम जब तक एहतजाज नहीं करते तब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलती, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ जो मौजूद नर्सेज हैं उनका कहना है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बजाय उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाती हैं। साथ ही साथ उनका पानी का जो मसला है हॉस्टल में वो भी हल नहीं किया जा रहा। नर्सेज का कहना है कि अगर यही रवैया हुकूमत का रहा तो आगे का लाए अमल जो है सख्त इख्तियार करते हुए सख्त से सख्त एहतजाज भी करेंगी। जी, पाक फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 22वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कर्नल शेर खान 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में तारीख रकम कर गए। शुजात के सिले में पाक फौज का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर हासिल किया। तो अभी से आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के गांव कर्नल शेर कली, पुराना नाम नमक अली में पैदा हुए। पहले पाक फजाइया में शमूलियत इख्तियार की, फिर 1992 में पाक फौज में शामिल हो गए। आज शहादत के मौके पर उनकी कब्र पर पाक फौज के ताज़ादम दस्ते ने सलामी पेश की और फूल चढ़ाए। कर्नल शेर खान ने कारगिल की जंग में खुद को शहादत के लिए पेश किया। कारगिल के मार्के में अपनी आरजू यानी शहादत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बहादुरी के एतराफ में पाक फौज के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। वेदर न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय जनरल टायर की नई पावरफुल पहचान GTR। एवरी जर्नी हैज अ डेस्टिनेशन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कल की तरह बालाई और वस्ती पंजाब में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और सिंध के बालाई इलाकों में खुलकर बारिश हुई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। सबसे ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 49 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। ठुल में बारिश के बायस हाई वोल्टेज के तारें गिर गईं। 60 साल की खातून जान से गईं। ओबाड़ों में चंद मिनटों की बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश से शहर भर में बरसात का पानी जमा हो गया। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।